हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार है। तुझे जिम्मेदार डीएम साहब हैं, सुन रहे हैं डीएम साहब? आवाज ना आ रही हो तो और तेज बोलें। आओ डीएम साहब बाहर आओ, डीएम साहब बाहर आओ, डीएम साहब अच्छा प्रणाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, अच्छा प्रणाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये यूबीसी डाउन 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 डाउन। बीबीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीबीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चले प्रशासन शर्म करो, चले प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। परीक्षा परिणाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। परीक्षा परिणाम वापस लो, वापस लो, वापस लो। डीएम साहब को भारत माता की जय करने वाले विद्यार्थी नजर नहीं आ रहे, ठीक है? ये है हमारे डीएम साहब, पूरे रायबरेली जिले का नेतृत्व कर रहे हैं और यहाँ पे छात्रों की समस्या नहीं सुन रहे हैं। जिम्मेदार डीएम साहब होंगे। ये पत्रकार बंधु हमारे यहाँ पर आए, इस चीज को नोट कर लें। तबियत खराब हो रही बहन? वो 1 साल मेहनत करता है, उसके बाद उसका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में तो ऐसे 0 दे दिए जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रायबरेली समाचार चैनल को देखने वाले हजारों दर्शकों धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन के बीच छात्रा बेहोश। रायबरेली कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा घोषित रिजल्ट को लेकर फिरोज गांधी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने डीएम कार्यालय पर सोमवार को प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की और जो दूसरी बात है, बच्चा अगर यहाँ पे हो तो ना डीएम साहब की इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है, यहाँ भारत माता की जय करने वाले छात्र भी उनको नजर नहीं आ रहे हैं। नजर आ चुके हैं, फिर अंदर जा चुके हैं, नजर आ चुके हैं, सब नजर आ रहा है। दौरान एक छात्रा डीएम कार्यालय के बाहर बेहोश भी हो गई। डीएम छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने को बुला रहे थे, छात्र इसके लिए तैयार नहीं थे। काफी देर की कश्मकश के बाद डीएम ने प्रदर्शनरत छात्रों को कार्यालय के अंदर बुलाया और विस्तार से पूरी बात सुनी। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी तलब कर पूरी बात समझी। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि जल्द इसके ठोस परिणाम सामने आएंगे। इस आश्वासन के बाद छात्र छात्राएं वापस लौटे गए। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप बुला दीजिए। हाँ, तो आप मिलवाएं। कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा 11 सितंबर को घोषित किए गए परिणाम को लेकर छात्र असंतुष्ट चल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में मनमानी से हम लोगों का भविष्य खतरे में है, लेकिन विश्वविद्यालय कोई कदम ही नहीं उठा रहा है। इसके पहले भी हम लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई का कार्रवाई ही नहीं हुई। इससे नाराज छात्र छात्राएं आज फिर बड़ी संख्या में डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंच गए। छात्र छात्राएं प्रदर्शन करते हुए डीएम को बाहर बुलाने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि डीएम सामूहिक रूप से सबकी बात सुने। डीएम ने संदेशा कहलवाया कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल कार्यालय के अंदर आकर पूरी बात बता दे। छात्र इसके लिए तैयार नहीं हुए। उमस भरी गर्मी में प्रदर्शन के बीच ही लालगंज से आए एक छात्रा अंजलि विश्वकर्मा बेहोश हो गई। इससे हड़कंप मच गया। साथ ही छात्रों ने पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। इससे छात्रों में नाराजगी भी बढ़ गई। यह बात जब डीएम को पता चली तो उन्होंने छात्रों को अंदर बुलवाकर पूरी बात सुनी। उन्होंने कॉलेज के प्रिंसिपल बीडी मिश्रा को बुलवाया। प्रिंसिपल ने पूरी बात बताई। छात्रों का कहना है कि प्रिंसिपल ने तो अपना संस्तुति पत्र विवि को पहले ही भेज दिया है, लेकिन विवि के अधिकारी ही कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग प्रदर्शन किए थे, काफ़ी देर बाद डीएम साहब ने आखिरकार अंदर बुलाया। एक बच्ची बेहोश भी हो गई थी, अंदर क्या निष्कर्ष निकला? मेरा नाम शफा खातून है, मैं एमएससी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर की फिजिक्स डिपार्टमेंट से। देखिए, हम लोग का जब 11 सितंबर को हम लोग का रिजल्ट आया तो उससे हम लोग बहुत ही असंतुष्ट थे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम दिए गए थे, जिसकी हम लोग ने उम्मीद नहीं की थी। तो उसके बाद हमने प्रिंसिपल को अपना ज्ञापन दिया था, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए दिया था, तो उन्होंने फॉरवर्ड तो किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से, वाइस चांसलर की तरफ से कोई भी मतलब जवाब मिला ही नहीं। और हम लोग 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। उसकी वजह से हम लोग यहाँ आए अपने डीएम को ज्ञापन देने के लिए।
जब हमने काफ़ी देर हम लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद डीएम साहब ने हम लोग की बात सुनी। हम लोग अंदर गए, उन्होंने हम लोग की बात को बहुत अच्छे से सुना है और हमें आश्वासन दिया है कि वो बहुत ही जल्द इसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। उन्होंने हम लोग के सामने भी कई लोगों से बात की, वाइस चांसलर के पीए से बात की और भी कई लोगों से बात की, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी को बुलाया, उनसे भी बात की और उन्होंने ये उम्मीद हम लोग को दी है कि कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो हम लोग इससे भी बड़े धरने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का सवाल है। हमारा सारा जो फ्यूचर एकदम अंधकार से भरा हुआ है और थोड़ी दिन बाद हम लोग का बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो कहीं के नहीं है ना। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है बस, और हमें यही उम्मीद है। कितने बच्चे प्रभावित हैं इससे? मतलब कि पूरा एसजी कॉलेज प्रभावित है, चाहे बीए हो, एमए हो, बीएससी, एमएससी, हर डिपार्टमेंट का बच्चा प्रभावित है। बेटा संख्या क्या होगी? लगभग 1000 लोग हैं, लगभग 1200 लोग हैं जो सब प्रभावित है। और ये कोई मजाक, मतलब एक तरह से वो मजाक ही कर रही है यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी फॉल्ट कैसे हो सकती है यूनिवर्सिटी से? 3 बार इस वजह से बैठे, क्या उनको कोई तजुर्बा नहीं है? इतने बुढ़े लोग हो गए हैं, इतना मतलब उनका पद इतना बड़ा है, क्या उनको कोई भी तजुर्बा नहीं है कि वो हम लोग के बारे में सोचे? हम लोग पागल थोड़ी है, हम लोग इतनी धूप में आए, इतनी गर्मी है, इतना परेशान है, लेकिन उन लोग की कान में सारे 4-5 ज्ञानेंद्रियां सब जो है बंद करके बैठी हैं। ना उनको दिख रहा है, ना वो सुन रहे हैं, ना वो बोल रहे हैं। अरे प्रिंसिपल से वो बात नहीं कर रहे हैं, जबकि उनको प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। हमारे एफजी के प्रिंसिपल ने हम लोग का बहुत साथ दिया, उन्होंने हम लोग के एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया, लेकिन जब वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए ना। बेहोश भी हो गई थी, बाद में आखिरकार आप लोगों को डीएम साहब ने अंदर बुलवाया। क्या अंदर से निष्कर्ष निकला? अंदर से निष्कर्ष ये निकला है कि डीएम साहब ने वीसी से बात की है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इससे जल्द मामला सुलझाएंगे। और छात्रों का जो भी प्रैक्टिकल कर रहा है और एमएससी के छात्र, बीएससी के छात्र जो भी हैं, उनका पूरा मामला जो भी है उसे जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों का समय है लगभग बताया गया है? उन्होंने 5 दिन का समय दिया है। वीसी साहब ने नहीं, डीएम साहब ने, कि हम इस पर बात करेंगे और 5 दिन के अंदर हम अभी कल एक वो हमें पूरा चार्जशीट लिख के भेजेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की भूमिका जो भी होगी वो हम कल से बनाएंगे। अभी जानकारी हो कि एक लड़की बेहोश हो गई थी, वो कौन है और वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजक हैं। और क्या नाम है उनका? अंजलि विश्वकर्मा। कैसे बेहोश हो गई थी? धूप में 1 घंटे तक बैठाएंगे डीएम साहब, तो बेहोश तो होना ही है। छात्राएं हैं और 1 घंटे तक कोई सुनने नहीं आया तो बेहोश हो गई छात्रा। इसीलिए तेज धूप है और कोई सुनने हमारी आया नहीं। बाद में डीएम साहब ने 1 घंटे बाद हमें बुलाया। कॉलेज प्रचार आए थे, उनसे क्या बात की डीएम साहब ने? डीएम साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि उनसे भी बात करके और वीसी साहब से बात करके उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द जो छात्रों की समस्या है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। लोग प्रदर्शन किए, काफी देर बाद आखिरकार डीएम साहब ने अंदर बुलाया। अंदर क्या निष्कर्ष निकला है? मेरा नाम दीपांजलि सिंह है, मैं एमएससी फिजिक्स सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और मैं फिरोज गांधी कॉलेज में पढ़ती हूँ। हम लोग कम से कम 5-6 दिन से यहाँ पे ज्ञापन दे रखे थे अपने प्रिंसिपल को कि हमारे जो मार्क्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सभी में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी। हमारे जो प्रैक्टिकल हुए नहीं, उनको इन्होंने थ्योरी से कंपेयर किया और थ्योरी में भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। बराबर कुछ सब्जेक्ट में बराबर मार्क्स दे दिया गया और जो बच्चे पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे, सबको एक समान कर दिया गया। अब 5 दिन हो गए, हमने ज्ञापन दे रखा था, आज तक कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको। तो आज हम लोग फिर से सारे बच्चे इकट्ठा होके फिर से आके हमने अपने प्रिंसिपल से बात की। फिर उन्होंने वीसी को कॉल किया और वीसी हमारी कॉल भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, ना बात करे, ना कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग का जो लास्ट ऑप्शन था हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो हो सकता, तो हम लोग इसलिए डीएम ऑफिस आए। यहाँ पे हम लोगों ने आधे घंटे धरना किया। उसके बाद डीएम साहब हम लोगों से मिले हैं और अब उन्होंने कहा कि आप 2 दिन का इंतजार करिए और हम यहाँ से तुम्हारा ज्ञापन वहाँ भेजेंगे और फिर उसके बाद हमसे जितनी कार्रवाई हो सकती है वो सारा। प्रशासन से प्रचार जी आए थे और लोग आए थे, डीएम साहब से उनसे क्या वार्ता हुई? हाँ, जो कॉलेज प्रशासन से प्रचार जब आए तो उन्होंने भी हमारी समस्या जितनी थी जो हमने उन्हें बता रखी थी, उन्होंने सारा बताया कि हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं इनके साथ नाइंसाफी हुई है और त्रुटियां जो हुई है रिजल्ट में वो सही है। उन्होंने भी हमारी जो बातें थी डीएम साहब के साथ रखी और उन्होंने कहा कि हम भी अपना जो प्रिंसिपल है वो भी अपनी तरफ से ज्ञापन देंगे। उसके बाद प्रिंसिपल का ज्ञापन और हम सारे छात्रों का ज्ञापन, वो दोनों डीएम साहब जो हैं वो आगे वीसी को और भी जो उनसे आगे अधिकारी जो हमारे रिजल्ट में सुधार कर सकते हैं उनको वो भेजेंगे।